हरे कृष्ण। सबको आवाज आ रहा है पीछे अच्छे से? थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस नित्य गीता प्रवाहक में, जो हम अभी गीता के दूसरे अध्याय में अभी हम पहुंच चुके हैं। और अभी क्या कितने श्लोक हुए थे? एक हिंदी की दीजिए। हिंदी है? ये गुजराती है, ट्रांसलेशन ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा। हरे कृष्ण। कौन सा वो हो गया था? कहाँ तक हुआ था? 12। अच्छा, तो अभी भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू किए हैं, है ना? तो भगवान क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? किसको पता है? 13 भी हो गया। 13 भी हो गया। ओके, बेहिनस्मी था रही, इस पे हमने चर्चा कर ली थी, है ना? जैसे एक शरीर में हम विभिन्न प्रकार के शरीर को बदल रहे हैं। बच्चे लोग पीछे ध्यान दीजिएगा, खेलेंगे नहीं, सुनेंगे। तो भगवान सबसे पहले कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा का, है ना? सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कुछ है तो आत्मा का ज्ञान है ना? एक बार एक व्यक्ति था, वो एक गांव से निकला, उसने बहुत पढ़ लिख के पीएचडी कर ली, तो उसको बहुत अहंकार हो गया, हमने पीएचडी कर ली। ये गांव के गंवार लोग क्या जानते हैं? ये खाली भैंस चराना, गाय चराना, बस यही जानते हैं, गोबर उठाना, है ना? इनको क्या पता है? तो उसको बहुत अहंकार था। तो काफी दिनों के बाद वो गांव वापस जा रहा था, तो उसने सोचा ये ठीक है, जाना तो पड़ेगा, अभी घर है, माता पिता उधर ही है। तो जा रहा था, तो क्या हुआ, नदी, बीच में एक नदी पड़ती थी, तो उसके पार जाना था। तो नदी के पार जाते जाते वहां पे एक नाविक आया। तो नाविक बोलता, बाबू हमको 10 पैसा दे दो, हम तुमको नदी पार करा देंगे। बोले ठीक है, बैठ जाओ, है ना? बैठ गया और बोलता है, उसको ऐसे थोड़ा टाइम पास करना था, अभी थोड़ा टाइम लगा, 15-20 मिनट लगना था नदी क्रॉस करके। तो बोलता अभी क्या करूं, थोड़ा उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं आप क्या होता है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है अपने आप को सुपीरियर समझता है सबसे, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, है ना? और एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है वो व्यक्ति अपने आप को सबसे नीचे मानता है ना, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, है ना? तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो उसने सोचा कि अभी इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा इसको, कोई लोग मजा लेते हैं, पता है आपको? भक्तों में भी होते हैं कोई लोग मजा लेते हैं, किसी को भी टॉन्ट मारते रहेंगे, हैं, मतलब, है ना, कुछ भी बोलते रहेंगे, उनका एक आदत ही होता है किसी को नीचा दिखाना। तो बोलता है, तुमको पता है संसार कितना प्रगति कर लिया है? बोला, बाबू हमको तो कोई पता नहीं है, हम तो इधर रहते हैं गांव में, इधर से उधर, उधर से इधर, बस। बोले अच्छा ऐसा है, तुमको पता है फिजिक्स नाम की कोई चीज होती है? फिजिक्स? ये क्या होता है फिजिक्स? बोला भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? बोला अरे हम अभी पता कहाँ तक पहुंच गए हैं, चांद तक पहुंच गए, चांद तक। अच्छा चांद पे भी पहुंच गए हैं? हमको नहीं पता है, हम तो रात को चांद देखते हैं, बस हमको इतना पता है कि चांद रात को रोशनी देता है, बस इससे ज्यादा चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, इससे ज्यादा। अच्छा वहां पे भी? हाँ, तुमको क्या पता, चंद्रमा पे इंसान ने कदम रख दिया है। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारा, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। तो बेचारा घबरा जाता है, अरे हमारा जीवन बेकार है, अच्छा ठीक है। आगे केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री पता है क्या होता है? क्या होता है? रसायन विज्ञान। बहुत सारे रसायन होते हैं, हम उनको मिलाते हैं, धमाका होता है, फिर हमारा मुंह काला हो जाता है ना? है ना? ऐसा नहीं ना? ऐसा भी होता है अगर गलत मिला देंगे तो। फिर क्या बोला, अभी इतनी दवाइयां बन गई हैं, तुमको क्या पता, है ना? डेंगू, मलेरिया। बोले डेंगू क्या होता है? हमको कुछ पता नहीं है। तुमको कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारे जीवन का कोई फायदा नहीं है, 25% जीवन और बेकार। कितना हो गया? 50 हो गया। फिर वो बताता है, अभी तुमको पता है क्या हुआ, अभी कोरोना की दवाई की भी खोज हो गई है, पता है? मतलब कोरोना क्या होता है गांव में पता नहीं है लोगों को। अच्छा उसका भी खोज हो गया है, तो अच्छा उसमें क्या है? तो बोला हमको तो पता नहीं है, तुम्हारा 25% जीवन और बेकार है। कितना हो गया? 75। बेचारा बहुत चुपचाप नाव चला रहा था, वो उसको बोले जा रहा था, उसका उत्साह और कम हो रहा था। तो इतने में क्या हुआ, पिछली बार बताया, विपर्जय आ गया है,
पेपर जो है ना, आया था ना अभी, है ना, 5-7 दिन तो हालत खराब हो गया है, लोगों ने भगवत गीता क्लास में आना बंद कर दिया है, है? हम कहीं उड़ गए तो प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, प्रभु जी का काम है बोलना, है ना, हम तो अपनी पहले सुरक्षा करेंगे, है नहीं, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, आप लोग तो सब आए थे, है? तो विपरजॉय आ गया, तो उसकी नाव डोलने लगी है, तो बोलता है अरे भाई ये क्या हो रहा है? बोला बाबूजी अभी तो भयंकर तूफान आ रहा है। बोला आपको तैरना आता है? बोला नहीं, मेरा तो 75% जीवन बेकार है, आपका 100% जीवन बेकार है। उसने छलांग लगाई, वो निकल गया, बाबूजी डूब गए, है ना। तो हमको सारा ज्ञान है संसार का, है ना, कैसे संसार में जिया जाता है, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ फाइनेंस करना है, कैसे जीवन में कमाई करनी है ना, कैसे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन एक ज्ञान नहीं है आत्मा का। तो क्या है, सब कुछ बेकार है, क्योंकि लास्ट में जाके क्या होने वाला है? सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। लास्ट में जाके इतना बड़ा जीरो लगेगा, है ना, जो कमाया है इधर रह जाएगा, आपकी डिग्री आपके साथ नहीं जाएगी, है ना, तो भेज दो, पार्सल कर देंगे, एड्रेस दे देना वहाँ, अगले जन्म में फिर से जीरो से, है ना, फिर से आ आ ई क ख ग ए बी सी, फिर से टीचर की मार खानी पड़ेगी, है ना, सब वैसे ही होगा फिर से, लेकिन कुछ साथ में नहीं जाएगा कि जाएगा, तो आत्मा का ज्ञान साथ में जाता है। अभी हम सीख रहे हैं ना आत्मा का ज्ञान। तो हमने पिछले श्लोक में क्या सीखा था कि भगवान बोलते हैं कि ये शरीर में भी तुमने बहुत सारे, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तो ये शरीर में भी तुमने एक शरीर में कितने शरीर ले लिए, है ना, है कि नहीं? हो रहा है ना। पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, आज हमको याद है हम 5 साल के बच्चे थे, लेकिन हम दिखा सकते हैं वो वाला शरीर? नहीं दिखा सकते। तो इस शरीर में कितने शरीर बदल रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देही जो है ना, देही यानी कि जीवात्मा जो जिस देह में रहता है, उसमें भी बहुत सारे शरीर बदलता है। कैसे? बाल्यावस्था होती है ना, जैसे छोटे बच्चे हैं, हम भी कभी ऐसे थे, लेकिन अभी बड़े हो गए। हम जबरदस्ती बड़े हो गए क्या? नहीं। क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है ना। फिर धीरे धीरे और बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे यौवन आया। यौवन समझते हैं? जवानी आ रही है, कईयों को आ चुकी, कईयों की ढल रही है ना, कई बिल्कुल बीच की अवस्था पहुंच गया। तो क्या हो रहा है? सारे ऐसे थोड़े पैदा हुए थे, कैसे हुए थे, हैं इतने बड़े नहीं। तो ये इस देह में भी कितनी सारी देह बदल रही है, हो रहा है ऐसा। तो जो भगवान बोलते हैं पंडित कौन है, इसे बताया 12वें में। क्या बताया? 12वें में नहीं, 11वें में। जो शरीर के अंदर आत्मा रहती है उसके लिए भी शोक नहीं करता, और जो शरीर के जाने के बाद भी शोक नहीं करता, मतलब आत्मा के जाने के बाद, शरीर के बाद भी, है ना। देखिए आत्मा होती है, कैसे होती है? अभी ये लाइट पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है? लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से ना। उधर से मैं स्विच बंद कर दूं तो चलेगा? कितना अच्छा है, लेकिन चलेगा। वैसे एक कार खड़ी है, मान लीजिए एक कार खड़ी है, 100 साल तक उसको कोई अंदर ड्राइवर ही नहीं बैठे, चलेगी? कार चल सकती है खुद से? नहीं चल सकती। कार तो मृत है, निर्जीव है। उसी प्रकार ये शरीर भी क्या है? मरा हुआ है ना। हमें बताया था क्या? भूमि रपवन वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार नीतियम में भिन्ना प्रत्यरष्टता। भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, ये शरीर जो है किससे बना है? पंच महाभूत से बना है ना, भूत से नहीं, पंच महाभूत से, है ना। तो भूत जो बोलते हैं वो क्या है, वो भी समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भूमिर, मैंने पिछली बार बता दिया था ना, बताया था, इस पर चर्चा हुई थी। भूमि का कुछ अंश है, इसलिए बोलते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। भूमिर अप, जल का अंश है, 70% शरीर में पानी रहता है। अनल, पेट में अग्नि है, जानते हैं ना, अग्नि भी होती है, तभी तो पचता है ना। भूमिर अप अनल, वायु भी होती है शरीर में। 5 प्रकार की वायु के बारे में चर्चा की थी, प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, है ना। तो उसके अंदर प्राण उसको बोलते हैं, उसके अंदर आत्मा रहती है। फिर क्या था? भूमिर अप अनल वायु खम, आकाश का भी अंश रहता है। तो जैसे जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो ये शरीर है मिट्टी वाला, मिट्टी में मिल जाएगा, भले दफनाइए, भले जलाइए, जो करना है कर दीजिए। मिट्टी वाला मिट्टी में, हवा वाला हवा में चला जाएगा, पानी वाला इवेपोरेट होकर बादलों में चला जाएगा, फिर से बरस जाएगा। तो एक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बस इधर से वो इधर ही कंज्यूम हो जाएगी। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, बस वही है। ये शरीर जो है ये एनर्जी है। तो किससे आया? ये 5 चीजों से आया, और बाद में इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस संसार का जो है वो इधर ही रहेगा,
जाता कभी नहीं जाता। ये संसार पूर्ण बनाया भगवान ने। तो वो हो गया, ये है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जो हम देख सकते हैं। लेकिन स्थूल शरीर से तो बोले प्रभु जी हम तो आपने उस जीवात्मा को देखा ही नहीं है जो आपके साथ है, मैं आपको देख ही नहीं सकता हूँ, आपके शरीर दिख रहा है मेरे को, आवरण है, कपड़ा है ना, आगे बताएंगे भगवान। तो आपने उस शरीर को देखा, उसके अंदर भी एक शरीर है ना। अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 5 हो गए, 8 मन बुद्धि अहंकार, वो अंदर है, ग्रॉस सटल सूक्ष्म, वो दिखता नहीं है। तो जितना डाटा है ना आपके दिमाग में पिछले जन्मों का संस्कार, वो कहाँ पे है, मन बुद्धि अहंकार के शरीर में फिट है। इसलिए आप देखिए 2 बच्चे हैं, एक ही माँ के हैं, एक ही पिता के हैं, एक बहुत शैतान होगा, एक शांत होगा। एक को बचपन से रुचि नहीं होगी कुछ भी शरारत करने की, एक जो होगा वो कैसा होगा, बहुत साधु किस्म का, है ना, भजन करना अच्छा लगेगा, शांति से रहेगा। क्यों, वो स्वभाव है। स्वभाव कैसे बनता है, पहले आदत डालते हैं, धीरे धीरे आप जबरदस्ती करते हैं। जैसे आपको 4 बजे उठना है, कमलेंदु प्रभु उठते हैं 4 बजे, तो क्या वो 12 बजे भी सोएंगे ना, वो अलार्म भी लगाएंगे तब भी 4 बजे आंख खुल जाए, होता है ना ऐसा। अब सो ही नहीं पाओगे उसके बाद, क्योंकि क्या है, वो अपने आप एडजस्टमेंट पहले नहीं होगा, काफी दिन लगेंगे, 10-12 दिन आप उठ रहे ना, एग्जैक्ट आपका उसी मिनट पे खुलेगा। क्यों, वो हैबिट जो है आपकी आदत बन गई और बाद में नेचर बन जाता है। तो वैसे पिछले जन्मों का जो संस्कार है, मतलब आदत थी, अब वो नेचर बन चुका है ना, पक्का हो गया है ना, अगले जन्म में मन बुद्धि अहंकार के अंदर रिकॉर्ड रहता है उसका। तो जैसे वो मन बुद्धि अहंकार बदलता नहीं है, वो अगले शरीर में चला जाता है, इसको जला दिया है ना, तो क्या हुआ, स्वभाव रहेगा, संस्कार भी रहेंगे। इसलिए कोई बच्चा होता है वो स्कूल में ही सिगरेट बीड़ी वाले ढूंढ लेता है ना, कोई बच्चा होता है वो सिगरेट बीड़ी वालों के बीच में रहता है फिर भी टच नहीं करेगा। क्यों, पुराने जन्मों का संस्कार इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ज्यादा संग करेगा तो बोलेगा चलो यार यही जिंदगी, लगा लेगा, लेकिन चांसेस कम है ना। कोई बच्चा होता है जन्म से उसको जिम्मेदारी की भावना होती है, नहीं हमारे पिताजी के लिए हमको कुछ करना है। कोई होता है जो पिताजी मर जाए लेकिन कुछ नहीं करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि पुराने जन्मों का संस्कार है, इस जन्म में भी बनता है लेकिन पुराने का धक्का रहता है। तो ना चाहते हुए वैसा स्वभाव है, जैसे पंखे को मैं बंद कर दूं, आप बोलोगे जैसे बंद किया तुरंत बंद हो जाएगा, पीछे से धक्का चलता रहेगा ना जब तक, तो वो पिछला धक्का रहता है। इस जन्म में इसलिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को, भक्ति में गया जाता है तो छूटता नहीं है कुछ भी। क्यों, किसी किसी को तुरंत छूट जाता है, तो मुझे अच्छा चाय नहीं पीना जी, कभी बस कल से बंद। तो हफ्ते में 16 माला भी चालू, किसी का 16 साल में नहीं होता चालू। क्यों, है ना, होता ना ऐसा, क्यों हो रहा है, क्योंकि धक्का चल रहा है पीछे से। धक्का जब चल रहा है तो धक्के से चलता है। देखिए आपने ईगल देखा है, ईगल क्या बोलते हैं उसको, इधर दमन में क्या बोलते हैं, गरुड़ा अलग होता है, ईगल होती है, चील होती है, चील बोलते हैं ना, बंगाली में क्या बोलते हैं, चील ही बोलते हैं। अच्छा, तो चील होती है, वो कैसे करती है, फड़ फड़ फड़, फिर एकदम ग्लाइड करती है। देखा आपने, थोड़ी देर ऐसा मजा करेगी, है ना, ऐसे जाएगी, फिर बाद में फिर करेगी। तो क्या होता है, पिछले जन्मों का धक्का चलता है ना, हमने फड़ 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 की तो ग्लाइड करते हैं थोड़ी देर। भक्ति भी अच्छे से होती है ना, क्योंकि पिछले जन्मों का प्रभाव है। फिर हम इस जन्म में थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे तो फिर फंस जाएंगे अपनी चीज में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो धक्का होता है पिछले जन्म का, उसको संस्कार कहा जाता है। ना चाहते हुए धक्का लगता है, ना चाहते हुए मन उधर ही जाएगा। क्यों, हमने प्रैक्टिस किया उसका बार बार। तो बोलने का भावार्थ क्या है, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर सारा डाटा रिकॉर्ड है, मन बुद्धि अहंकार। मन को आप देख नहीं सकते हो, कि देख सकते हैं, मन दिखता है किसी को नहीं, लेकिन मन है ना। अब सोचिए आप गाँव, अभी कर्नाटक जाके आए, सोचिए कर्नाटक, तुरंत कर्नाटक, है ना, सोचिए महाराष्ट्र पहुंच गए, खेत में है, ये मन कितना तेज है, तुरंत पहुंच जाता है। सब मन के अंदर डाटा रिकॉर्ड है। मैं कुछ भी बोलूंगा आपको पता लग जाएगा, है ना। मैं बोलूंगा नानी दमन का बीच, तुरंत याद आ जाएगा, सब मन में है। ये ऐसे डाटा स्टोर होता है। फिर क्या होता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है अरे प्रभु जी ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ऐसा लगता है ना। वो क्यों होता है, स्टोर रहता है। तो ये मन का काम है। और बुद्धि का काम क्या है, मन का काम है विचार देना। देखिए इनका काम भी समझ लीजिए, तब आपको आप मन नहीं हो, है ना। एक मन कर रहा है, प्रभु जी मेरा मन कर रहा है दमन बीच पे जाऊं, लेकिन विपर्जय आया हुआ है, पुलिस वाले डंडा भी मार रहे हैं, है ना। तो क्या है, बुद्धि ने तुरंत क्या हुआ, ब्रेक लगाई। देखो भाई, डिस्क्रिमिनेशन। मन क्या है, विचार देगा, उसका यही काम है। देखो ये मन कुछ डिसीजन नहीं लेता है, मन विचार देगा, प्रस्तुत करेगा वेटर की तरह। खाना किसको है, आपको है ना। मन रख देगा सामने, फिर क्या बोलेगा, डिसाइड। बुद्धि अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, ज्ञान बुद्धि के लिए होता है, मन के लिए नहीं होता। मन का स्वभाव है चले जाना, अच्छी आदत में लगाओगे तो अपने आप जाएगा, देख लो अपने आप जाएगा, अपने आप मंदिर की तरफ भागेगा। लग गया तो, नहीं लगेगा तो वहां से भगाएगा आपको,
कोई ना कोई कारण से। तो मन जो है ना वो न्यूट्रल है एक्चुअली देखा जाए तो, वो हमारे ऊपर है। अगर मित्र है तो उसके जैसा कोई मित्र ने आपको तार देगा, और शत्रु है ना तो पूरा नरक में लेके जाएगा। मन का स्वभाव है ना। छठे अध्याय में हम अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मन हो गया, बुद्धि क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जैसे वकील है, वकील विभिन्न विभिन्न विचार देता है, जज जो है सुनता है, फिर फैसला लेता है। तो बुद्धि अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, फैसला कैसे लोगे, है ना। आपका सारथी स्ट्रांग नहीं तो घोड़े जो है, इंद्रियां जो है भाग रही हैं। आपने देखा ये, ऐसा एक चित्र भी है भगवद गीता में, पीछे देखिए। इसके बारे में मैं और समझाऊंगा बाद में जब ये श्लोक आएगा, है ना। अब नरक का देख के मत घबरा जाना, भी नरक का भी चित्र है। ये वाला तो सब समझ गए, देहिनो अस्मिन था देहे, है ना, सब समझते हैं, है ना। सब ऐसे ही थे पहले, है ना। फिर से आत्मा का दूसरी, ये देखिए, ये फोटो देखा आपने है कि नहीं देखा, दिख रहा है सबको। ये फोटो जो है आपकी बुक में है। तो इसमें क्या है, ये इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, है ना, जीवा, इधर उधर भागती है, लेकिन बुद्धि तुरंत ब्रेक मारती है ना, खींचती है, नहीं जाना है। अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं तो चले जाएंगे, बाहर में चला जाएगा, गलत आदतों में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नाश। तो ये मन है, ये आत्मा है। मन क्या है, ये घोड़े की लगाम है, और ये बुद्धि है। तो मन को नियंत्रण कौन करता है, बुद्धि। मन बुद्धि को नियंत्रण नहीं करता, उल्टा हो रहा है हमारे केस में, है ना। हमारे केस में हमारा मन बुद्धि को नियंत्रण कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन किसको नियंत्रण करना चाहिए, तो बुद्धि योगम, भगवान इसको बुद्धि योग बोलते हैं, किसको, भगवत गीता को। तो बुद्धि सुन सुन के ट्रेनिंग हो जाती है। आप गाड़ी चलाते हैं, पहले कितना डर लगता है, क्लच दबाएंगे कि नहीं, एक्सीलेटर दबा देते हैं कभी कभी, है ना, होता ना ऐसा, है दबाना ब्रेक है। फिर बाद में आदत हो जाती है, आपको सोचते हुए जा रहे हो तो अपने आप सब कुछ हो रहा है, पैर भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, होता है ना, ट्रेनिंग, उसको हैबिट बोलते हैं। स्टार्टिंग में मन भागेगा इधर उधर, उसको खींच के लाना है, फिर बाद में वो किधर जा रहा है, ऐसे देखते रहना उसको। देखो आप नहीं हो, मन जो है एक अलग व्यक्ति है ना। जैसे आपके साइड में एक बंदर बैठा है, तो आप शांति से बैठ सकोगे, कभी इधर चढ़ेगा, कभी उधर जाएगा, है ना, मन, है ना। तो मन भी ऐसा ही है। और जो मन की सुने वो मंकी है ना, ठीक है। तो मंकी इसलिए कहा गया है, देखिए कितना साइंटिफिक शब्द है ना, मन की, मंकी। तो मन की, है ना, हमारा भी मन करता है, हम उठे थोड़ा घूम के आए हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो मन जो है, हमारा मन बराबर लगता है। एग्जाम आ रहे हैं तो लगाना ही पड़ेगा, जॉब पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मंदिर थोड़ी सी बारिश हुई, प्रभु जी बड़ी बारिश हो रही है, लेकिन उधर बॉस का फोन आ रहा है तो आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, इंक्रीमेंट का टाइम में भी है, हम दिखने चाहिए। जो कभी रिपोर्ट नहीं करता था वो भी रिपोर्ट करता है, देखिए आज मैंने इतना कुछ कर दिया, सामने दिखेगा, बड़ा काम करेगा। क्यों, वहाँ मन की नहीं सुनते, वहाँ पता है हमको लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ क्या लाभ होने वाला है ना, प्रभु जी का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना है। और ऊपर से इस्कॉन, इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, है ना, इस्कॉन, है ना, ऐसा नहीं है, है ना, नीलेश ऐसा बोलता है ना। तो क्या है ये, बुद्धि योग है। तो हमको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना। भगवान क्या दे रहे हैं, सबसे पहले कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, तो मन बुद्धि अहंकार का। अहंकार भी हमारे अंदर रहता है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि खाली घमंड, अहंकार का मतलब है मैं ये शरीर हूँ, उसको अहंकार कहा गया है। और ये शरीर से रिलेटेड लोग मेरे हैं, ये भी अहंकार है। मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म हो गया तो है ना, अहंकार देखो बदल रहा है ना, हम पाकिस्तानी हैं, फिर अगर अमेरिका में जन्म हो गया तो हम अमेरिकन है ना। कुत्ते का जन्म हो गया तो हमारी भी टोली है भाई, है ये गली हमारी है। रात को जाओ आप, है दिन में नहीं दिखेंगे आपको, रात को इससे आएंगे शेर, मतलब शेर भी फैले उनके सामने, है। और सुबह एक लात पड़ेगी तो साइड में चले जाएंगे। ये अहंकार होता है। एक बार 2 चींटियां जा रही थी, चींटियां समझते हैं आप, है 2 चींटियां बोलती हैं, सामने से हाथी आ रहा था। चींटे और हाथी का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनमें अहंकार था। तो एक दूसरे को बोलते, देख सामने से हाथी आ रहा है, पीट दे क्या। दूसरी बोलती, जाने देना, अकेला है। समझ रहे हैं, ये अहंकार होता है ना। सबको अहंकार है। चींटी अपना कम थोड़ा समझती है, हम हमारी भी कोई पर्सनैलिटी है, ऐसी बात नहीं है ना। हमारा भी कोई नाम है, सबको अहंकार रहता है, किसी ने। तो हमको किसका अहंकार है, शरीर का, है ना। हमारा भी कोई इज्जत है, ऐसी बात थोड़े है ना, ये अहंकार है। मतलब इसका मतलब नहीं कि आप अभी डोरमैट ही बन जाओ, लोग आप पे, है ना, नहीं। लेकिन अहंकार रहता है। हम अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं,
मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं पंजाबी, है वो, है ना। तो ये क्या, ये भी अहंकार है, क्योंकि शरीर से रिलेटेड है ना। जिस घर में आपके शरीर का जन्म हुआ वो आप उसको खुद मानते हो, लेकिन आप नहीं हो, है ना। तो जो आत्मा है वो क्या है, क्या है, अहंकार मुक्त है। वेरी गुड। आत्मा को कोई अहंकार नहीं, यह आवरण है। मन बुद्धि अहंकार एक शरीर, और भूमि रप अनलो वायु हम, 5 ये। तो आत्मा ने क्या पहना है, कपड़ा पहन लिया, है ना। अगर मैं आज व्हाइट कुर्ता पहन के आया, कल मैं लाल पहन के आया, तो आप बोलेंगे प्रभु जी, वो प्रभु जी कहाँ गए, वो कल आए थे। अरे मैं ही हूँ। नहीं, वो तो व्हाइट कुर्ता वाले थे। ऐसा नहीं होता। अभी आप गाड़ी भगा के लेके जा रहे हो, को किसी को मार दिया है, आप जीन्स टी शर्ट में थे, घर में जाके कुर्ता पैजामा पहन लिया और सो गए, पुलिस वाला आएगा, अरे वो कौन था, वो तो जीन्स टी शर्ट में था ना, मैं तो कुर्ता पैजामा में, मैं थोड़े हूँ, लेकिन व्यक्ति तो वही है। इसीलिए क्या होता है, हम पुराने जन्म में जो कर्म किए हैं ना, हम बोलते हैं प्रभु जी मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, लेकिन तुमने उस ड्रेस में जो किया है वो भुगतना पड़ता है। हमको पता नहीं है, कर्म को बराबर पता है। कर्म कैसे जाता है, आप 1 लाख गाय छोड़ दो, है ना, क्या हुआ 1 लाख गाय छोड़ दो, उसमें बछड़े को छोड़ दो, उसको बराबर पता उसकी माँ कौन सी है, देखो अपनी माँ के पास ही जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार कर्म जो छोड़ा है ना भगवान ने, उसको बराबर पता है किसके पास आना है, तो कर्म को बराबर पता है, कर्म के फल को एकदम पता है, हमारे पास ही आएगा घूम फिर के। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रारब्ध भुगत रहे हैं, है ना। ठीक है, उसमें हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ आत्मा के बारे में सुन लेते हैं, है ना। तो एक तो आत्मा होती है रात को भटकती है ना, वो वाली आत्मा नहीं, हम भी वही भटकती आत्मा है ना। तो अभी हाँ, भूत प्रेत का बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को। भूत प्रेत का बताइए प्रभु जी, होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते। उनका ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, सटल बॉडी होता है, मन बुद्धि अहंकार का, दिखता नहीं है। मान लीजिए कोई आत्मा, मैंने पिछली बार भी बताया था, आपका 60 साल उम्र लिखा है, 40 में आत्महत्या कर लिया, अगला मकान तो तैयार नहीं है अभी, तो 20 साल वो भटकेगा, उसको वैसी भूख लगेगी, वैसी प्यास लगेगी सबको, लेकिन मरेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा है ना। आत्मा प्रेत शरीर में घूमता है, ब्रह्म राक्षस ऐसे अलग रूप, तो वो इसी में रहेगा, दिखेगा नहीं, फिर किसी की बॉडी में जाने की कोशिश करेगा, फिर उसको परेशान करेगा खुद भी। तो भूत प्रेत होते हैं, है ना। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है सबके लिए, 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यस् ताम तितिक्षस्व भारत। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे आप। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यस् ताम तितिक्षस्व भारत। ये अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, आपका जीवन सफल है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई हिंदी ट्रांसलेशन पड़ेगा, यहाँ गुजराती में एक हाँ। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सदी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हाँ, भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं, सहन करना सीखो, है ना। सहन करो, क्या सहन करो, अर्जुन को सहन नहीं हो रहा है, हमारे संबंधी मर जाएंगे, तो भगवान बोल रहे देखो मरने तो वैसे भी वाले ही है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मारोगे तो ही मरेंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, हैं, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, हैं, कोरोना से मर जाएंगे, मरने तो वाले ही है। और शरीर बुढ़ा होके मर जाएंगे, शरीर का एक लिमिट है ना, कितना चलेगा शरीर, कि चलेगा, तो मरने तो वाले ही है। तो सहन करना सीखो। देखो हम अपने इस संसार में सबसे मुश्किल है अपने प्रियजनों को खो के सहन करना। कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, किसी ने नहीं खोया है, सबने खोया है ना। अब ये जो बच्चे हैं उनको पता नहीं, जब क्लोज वन देखो दूर के चले गए वो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमारा रोज का उठना बैठना नहीं होती सब में। आपकी जिंदगी में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज आपको खाना देता है, रोज आपको फोन करता है, रोज आपके पास सोता है, रोज आपके साथ बैठता है, अगर वो जिंदगी से चला जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। कोई कुछ कर सकते हैं, आया है कोई आज तक वापस रो के, कोई नहीं आया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सहन करना सीखो, क्योंकि सहन हमको एक ही जिंदगी में हम काम कर सकते हैं, सहन। बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं है, हमारा बॉस हम कितना भी मेहनत कर लें वो हमको डांट ही मारेगा, है ना।
हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा, है ना। एक्चुअली एक चीज है, सारे एम्प्लॉइज को एक ही चीज लगती है, मेरा बॉस मेरे खिलाफ है ना, है ना, सही नहीं है। किसी को लगता है बॉस अच्छा, कितना भी कर लो यार, इधर तो ऐसा ही है, तो सहन करना पड़ता है। बच्चे हैं, अब माँ है, बच्चा उधर ही मलमूत्र त्याग कर रहा, तो माँ से बोलते मर जा इधर से, है, छोड़ती है ऐसा नहीं, खुद बेचारी गीले में सो जाएगी, उसका सहन करती है ना। सहन एडजस्टमेंट ही तो है लाइफ में। ट्रेन में जा रहे हैं तो प्रभु 3 बैठे हैं तो थोड़ा एडजस्ट होना, 5 बैठ जाते हैं, है ना, एडजस्टमेंट है ना। तो वैसे ही क्या है, और बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माँ क्या करेगी, जब जान दे मरने दो, अपने आप भूख लगी, ऐसा नहीं है, उसको अलग अलग मोबाइल देगी, खिलौना खरीद देगी, कुछ खिलाती रहेगी, क्यों, सहन कर रही है ना। तो सहन करना ही एकमात्र इस जीवन में ऐसा है। आप जॉब पे जाते हो, एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है, मिलता कुछ अलग है, तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन सहन करना सीखो। सबसे पहला भगवान संदेश यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले तो आत्मा के बारे में बताया, अर्जुन बोलता है आत्मा को समझ में नहीं आ रहा, फिर बताते हैं सहन करना, है ना। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि आप दब्बू बन जाइए, कायर बन जाइए। कायर तो और सहनशीलता में बहुत बड़ा अंतर है, एक जैसी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है प्रभु जी सहनशील बन जाएंगे तो लोग, नहीं, सहनशील का अर्थ क्या है, पहले हमको समझना होगा। सहनशीलता का अर्थ कायरता नहीं है। प्रभु जी हम पे कोई जुर्म कर रहा है, जुर्म ना, जुर्म तो पुलिस वाले जानते हैं, जुर्म क्या है, जुल्म कर रहा है, जुल्म सहना है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, पता नहीं कृष्ण का, मैं तो भगवत गीता में आज तक पढ़ा नहीं, इतने कोट आते हैं, कौन से अध्याय में लिखा है, इतनी बार भगवत गीता पढ़ ली, कृष्ण बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या रहता है, शायर शेरो शायरी है भगवत गीता में। तो देखो आप भी पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी लोग अपना मनगढ़ंत रख देते हैं। हाँ, चाणक्य को भी बेचारे को बदनाम करके रखा हुआ है ना, चाणक्य बोलता होगा मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा है ना, इस प्रकार का रहता है बहुत कुछ, है ना। और लोग उसको कोट कर देते हैं। लोगों को इतना भी पता नहीं है कि हमको अथॉरिटी से देखना चाहिए पहले कि बोला भी है कि नहीं बोला, बेचारे उसको कोट किए जा रहे हैं, है ना। तो क्या था, सहनशीलता। कायरता और सहनशीलता में अंतर है ना। सहनशीलता का अर्थ जो आप नहीं बदल सकते हो उसको सहन करना चाहिए। किसी का स्वभाव है, उसका स्वभाव है, आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपके साथ उसका जमने वाला है नहीं, है ना। 1-2 बार आपने देख लिया तो उसको सहन ही करना पड़ेगा। उस सहन करने का तरीका है दूर हो जाइए उससे। आप उसको बदलने का प्रयास मत कर, क्योंकि आप बदलेंगे तब जब आप उसको सहन नहीं कर पा रहे। अब बहुत बारिश हो रही है, हमको क्रिकेट खेलने जाना, ग्राउंड क्यों गीला हो गया, कुछ कर सकते हैं क्या, उससे अच्छा अपनी एनर्जी को कहीं दूसरी जगह लगाइए, सहन करना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मृत्यु अर्जुन तुमको सहन करनी ही पड़ेगी। मृत्यु के बिना ये संसार चलेगा नहीं। यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही संसार का नियम है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है ना। इस टाइम पे भी कोई कितने लाखों लोग मर रहे हैं, आपको पता नहीं है, बैकग्राउंड में सब चल रहा है। कोई जन्म ले रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है ना, चलता रहता है। तो भगवान बोलते हैं सहन करना सीखो। कैसे, अभी दमन में तो इतनी ठंडी गर्मी नहीं पड़ती है, अब नॉर्थ इंडिया में जाइए, हैं बेचारे, अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, अब रोटी बना के बाहर डालिए, शाम तक पक जाएगी पूरी, इतनी गर्मी पड़ रही है। सहन कर रहे हैं बेचारे, कुछ एसी में टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन एसी में पूरा 24 घंटा तो रह नहीं सकते हैं, है ना। अलग बीमारियां, सहन करना ही पड़ेगा। आप कितना भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, हम आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट कर रहे हैं लाइफ में, कर ही नहीं रहे, है ना, कर रहे हैं ना, लेकिन एडजस्ट हो रहा है लाइफ में। और बीमारियां, कैंसर, फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो सर्दी भी उतनी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, इतनी पड़ेगी कि आप नहाएंगे भी नहीं 15 दिन 20 दिन, मतलब पानी को टच करने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इतनी ठंडी। और गर्मी भी उतनी। तो अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन जैसे ऋतुएं चेंज होती है ना, अपने जीवन में भी आप सहन करना सीखिए। हर चीज में कंप्लेन करते रहोगे ना तो क्या होगा, एक दिन लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। सही मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए एक व्यक्ति का नेचर है, हाँ प्रभु जी ये ठीक नहीं है, प्रभु जी वो ऐसा किया ऐसा किया, आप 2-4 बार सुनोगे, फिर आप तीसरे दिन क्या बोलोगे, फोन आ गया, रख दो साइड में। क्यों, तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। एक बार हमारे इस्कॉन में महाराज हैं, राधानाथ महाराज, उनके एक शिष्य हैं, वो हमको बता रहे थे, वो उनका दीक्षा हुआ नया नया, महाराज के पास गए। महाराज को बोलते हैं, महाराज मेरे भाई मेरे को ऐसा करते हैं, मेरा ऐसा। महाराज ने 1 घंटा सुना, फिर महाराज बोलते हैं, देखो इतनी कंप्लेन मत करो कि लोग तुमको सुनना बंद कर दें। होता है ना ऐसा, आदमी लोग फेडअप हो जाते हैं कंप्लेन बॉक्स, ये कंप्लेन बॉक्स है। तो कुछ सहन भी करना सीखें। तो अगर हम हजम करना सीखेंगे ना, है ना। कमलेंदु प्रभु ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई, प्रभु जी
जो इस जीवन में हजम कर लेता है ना, वही जीवन में कुछ कर पाता है। देखिए कितना क्रिटिसिज्म होता है ना। लोगों का एक ही काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम एक ही है, कहना, उसमें हम भी हैं, है ना। एक बड़ी अच्छी है, बोले क्या है, एवरेज पीपल दे डिस्कस, ऐसा कुछ है ना, पीपल, है ना, डिस्कस एंड इवेंट्स, है ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, पता है तुमको ऐसा, है ना। वो एवरेज, बिलो लेवल, मतलब बिलो एवरेज बोलते हैं उसको। एवरेज पीपल दे डिस्कस इवेंट्स, ओके ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। और जो जीनियस होता है दे डिस्कस आइडियाज, है ना। तो हमारा 90% आए, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, हम क्या कर रहे हैं। हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? दूसरों के लिए, डिस्कस करने के लिए। हमारा जन्म हुआ है अपने लिए, अपने बारे में सोचना है हमको, हम क्या कर रहे हैं। देखिए आप बहुत सुखी हो जाएंगे। व्यक्ति जो है दूसरों के, अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। अरे उसके पास एक स्कूटी थी, 2 हो गई, मर्सिडीज भी ले लिया, अरे उसके लड़की की शादी किया, अरे लड़का भी, तू क्या कर रहा है? तो क्या दूसरे का सुख देख देख के दुखी है? अपने जीवन में भी, अपनी प्लेट में भी बहुत कुछ पड़ा है, उसको खाओ, है। दूसरे को 2 गुलाब जामुन क्यों मिल गया, है? दुखी हो रहा बेचारा अपना खाते खाते भी, है ना, उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। देखिए सबका जीवन में भाग्य जो है ना, व्यक्ति को भाग्य के अनुसार ही मिलता है ना, ये तो आप सब मानते हैं। तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। सहनशीलता बहुत प्रकार की होती है। एक होती है परमत्त सहिष्णुता। परमत्त मतलब दूसरे का कुछ मत है, हम सहन नहीं कर पाते, अरे इसको मेरे जैसा ही करना चाहिए, इसका नहीं, फिर मत को सहन करो, करो अपना, सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना। सुन सबकी लीजिए, वो भी हम सुनते भी नहीं, जैसे बोलना चालू के नहीं, सुनो, करो अपने मन की, है ना। तो सहनशीलता अगर हमारे जीवन में आ जाएगी, देखिए नहीं तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, अगले श्लोक में बताएंगे सहनशील होना क्यों जरूरी है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा सहनशील होना क्यों जरूरी है ना। बोलते हैं, यम हीना वितन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृत तत्व को कौन चखता है, मतलब मोक्ष कौन प्राप्त करेगा। देखो क्या है, पढ़िए। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, मुक्ति किसको, अब भगवान धीरे धीरे ला रहे हैं ट्रैक पे। पहले तो युद्ध चल रहा था, हैं, डांट फटकार हो रही थी, फिर आत्मा, अब आ रहे हैं ना लाइन पे, पूरा ट्रैक पे पड़ेगी गाड़ी। देखो गाड़ी चलती है स्टेशन पे, तो धीरे धीरे चलती है, आप बोलते क्या हो रहा है, धीरे ट्रैक पे पड़ती फिर भागती है। तो भगवान अभी ट्रैक पे डाल रहे हैं अर्जुन को, है ना। युद्ध से कहाँ लेके आए, आत्मा पे, आत्मा से अभी आ रहे हैं कि तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। जो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, वो विचलित हो गया, वो क्या करता है, कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सुख दुख में हमको क्या रहना है, सम रहना है। सम बहुत मुश्किल है। देखिए सागर का एक गुण है, सागर आदमी नहीं, सागर में कौन, कमलेंद्र प्रभु का दोस्त भी है सागर, तो मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो सागर जो है समुद्र, उसका एक गुण है। देखिए कितनी भी बारिश हो जाए, कभी देखा है समुद्र को दमन की गलियों में आ गया है और एकदम गर्मी पड़ी तो बेचारा सूख के वो चला गया, नहीं। समुद्र में गुण है, जितना भी पानी डालोगे कभी छलकेगा नहीं, और जितना भी निकाल लोगे, आप निकालो जितना निकाल सकते हो, कम होगा कभी, चलेगा। तो क्या होगा, कभी कम नहीं होगा। तो समुद्र की भांति सम रहना चाहिए, है ना। सम, नदी नाले की तरह नहीं, थोड़ा सा पानी आया तो ऐसे खोलेगा एकदम, है, तुमको हम डुबा देंगे सुनामी में, है ना। और थोड़ा सा गर्मी पड़ी तो एकदम सूख जाएगा, दिखेगा भी नहीं पानी। तो व्यक्ति को बहुत गहरा होना चाहिए विचारों में। जो व्यक्ति जितना गहरा रहता है उतना दुख को झेल पाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन समझते हैं, आने दो, जितना प्रेशर आ रहा है आने दो, वो और निखर के आएगा। और एक व्यक्ति थोड़ा सा अरे ये क्या, घबरा के गिर गया, है ना। तो हमको गहराई में जाना है। कैसे जाना है, भगवान बताते हैं, गहरा होना पड़ेगा, सहन करना सीखो। कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। तो जो नहीं बदल सकते उनको नहीं बदलना। किसी का स्वभाव बदल सकते हो, पति पत्नी का स्वभाव बदलने की कोशिश करता रहता है, पत्नी पति का, पूरा जिंदगी इसमें निकल जाती है। अरे जैसा है वे स्वीकार करो। मैं आपको सही में बोलूं, अगर लाइफ का मजा लेना है ना, तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे स्वीकार करो, आपको बहुत मजा आने लगेगा। करेक्टर है सारे, देखो फिल्म में देखने जाते हैं ना हम लोग, देखते हैं ना, उसमें असरानी कुछ कर रहा है, जॉनी लीवर, हाँ कितना हंसते हैं ना। अब देखो लोगों को एज इट इज स्वीकार करना शुरू करो, सब एक करेक्टर है। देखो
है कि नहीं? उसको उसका एंजॉय करो। आपको पता होना चाहिए कि इसका वीकनेस क्या स्ट्रेंथ क्या है, उसकी उतना ही डील करो, है ना? तो आप कभी भी, अभी हमको पता नहीं, हम सोचते हैं कि भाई सारे एक जैसे, सारे एक जैसे नहीं होते। सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, पिछले जन्म का कर्म अलग है, उनका जन्म अलग घर में हुआ है, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं। तो अगर हम व्यक्ति को उसका बैकग्राउंड हम देखते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर रहा, नहीं उसका, हम भी तो अलग हैं, हमारे भी तो, हम क्यों चाहते हैं वो बदले, वैसे वो चाहता हम बदलें। तो व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार करिए। आपको जिंदगी का, आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। कोई गुस्से वाला है, आप बहुत हंसोगे, वो हमेशा गुस्सा करते रहेगा, वो सीरियस है लेकिन आप हंसोगे, है ना? होते हैं ना कुछ कैरेक्टर, देखो कादर खान को रोल कर रहा है, वो दो आप हंस रहे हैं लेकिन वो सीरियस है, उसका वो कैरेक्टर। तो ऐसा कैरेक्टर देखेंगे ना तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपको लगेगा ठीक है यार ये ऐसा ही है ना? कोई आदमी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है ना, तो उसको आप उसके सामने मत हंसो, नहीं तो बहुत गुस्सा होगा। लेकिन आप उसको क्या क्या देखो, ठीक है ये भी कैरेक्टर है ना? यूनिक बनाया भगवान ने। अभी देखो सारे, आपको रोज में मिठाई खाने के दूं तो पक जाओगे आप, है ना? और रोज नमकीन ही दो तो भी पक जाओगे। खट्टा मीठा नमकीन कड़वा सब खाते हैं, करेला भी खाते हैं ना हम लोग। तो ये जीवन में भगवान ने हर प्रकार का एक आदमी बनाया है आपके मनोरंजन के लिए, है? तो उसको हमको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। आप एज इट इज लोगों को स्वीकार करने लगोगे ना, तभी आप प्रेम दे पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, रिहेबिलिटेशन कैंप सेंटर बना दोगे। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही, माई वे और हाईवे, मतलब या तो मेरे तरीके से चलो या फिर गेट आउट। इसीलिए सबसे ज्यादा रिलेशन आज ही टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? पति पत्नी को स्वीकार नहीं पड़े, अरे हमको स्वीकार करना है, उसको नेचर है, हमको ये ट्रेनिंग कोई नहीं देता है कि हमको एज इट इज स्वीकार करना है। अब थोड़ा बहुत देखो, बीच में एक चीज को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वो हमको पालन करना है ना? लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप टोटली किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। एक गधा जो है घोड़ा बन सकता है कभी? देखा आपने? गधा एक अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा कभी नहीं बन सकता। तो हमको हम अननेसेसरी अपने बच्चों पे भी प्रेशर नहीं डालना है, और अननेसेसरी अपने पार्टनर या अपने जो भी आपके घर वाले रिश्तेदार हैं, हमको एज इट इज स्वीकार करना। वो होती है सहनशीलता। कि हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति का स्वभाव समझ के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सहनशील। सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि सहन करते रहो प्रभु को हमको मार रहे हैं। सहनशीलता का अर्थ है हमको जानना है उस व्यक्ति की गहराई की। पहले हम अपने आप को जानेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए आपकी लाइकिंग्स क्या, डिसलाइकिंग्स क्या है। जब आपको अपनी लाइकिंग पसंद क्या है, तभी तो आप वो चीज में रहोगे ना। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है, तो आप किसी को भी पहचान नहीं पाओगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे भगवान रामचंद्र, उनको पता लगा कि कल हमारा अभिषेक होने वाला है, तो उनका वही भाव था, है ना? और शाम को पता लगा कल आपको वनवास जाना है, वही भाव था। तो हमको खुशी में बहुत खुश नहीं होना चाहिए। जो है भगवान ने दिया है, जो ले लिया भगवान ने ले लिया। तो हम अगर ये अपने जीवन में भगवान को जोड़ के रखेंगे ना, तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। दुखी क्यों होते हैं? एक इनसिक्योरिटी है मन में, कुछ छीन गया तो ये मेरे कुछ ले तो नहीं जाएगा। आपके भाग्य से कोई नहीं ले सकता। एक चीज याद रखिए, आपके भाग्य में है ना, कोई नहीं ले सकता। एक बार शिवजी और पार्वती ऊपर से जा रहे थे, तो एक शिवजी का भक्त था, है ना? वो शिवजी की बहुत उपासना करता था। पार्वती बोली, प्रभु आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? बोले, देवी मैं इसको दूंगा भी ना, इसके भाग्य में नहीं, ये नहीं भोग कर पाएगा। बोले, ऐसा कैसे? आप दो तो सही इसको, फिर देखेंगे ना। बोले, देवी ये नहीं कर पाएगा। बोले, आप दो इसको। बोले, ठीक है। तो बोला, अभी क्या करेंगे? बोला, अभी ये जाएगा, एक खरबूज मांगेगा ना, एक खरबूज वाले के पास जाएगा, उसमें मैं बहुत सारा धन छुपा देता हूँ, तो ये भोग कर लेगा, है ना? तो पार्वती ऐसा बोलती है, आप उसमें छुपा दीजिए ना। बोले, फिर भी नहीं कर पाएगा, इसके भाग्य में नहीं। बोले, नहीं आप छुपा दीजिए। तो शिव जी ने बहुत सारा सोने का जो मुद्राएं थी उसके अंदर छुपा दी। तो वो जो व्यक्ति था वो गया भीख मांगने एक सेठ के पास। तो सेठ ने देखा, यार खरबूज करके दिया था, उसको उठा के उसको दे दिया। तो बोलता है, ठीक है। अभी कुछ बोला नहीं, उसको ज्यादा चाहिए था। लेकिन तभी क्या हुआ, वो आगे गया, उसको लगा यार ये खरबूज का मैं क्या करूँगा, है ना? ये क्या चीज दी थी उसने? उसने जाके उसको 2 पैसे में बेच दिया, है ना? और मिल किसको गया? जिसके भाग्य में था। उसने घर में जाके काटा तो उसको सब कुछ। शिव जी बोलते, देखा पार्वती, मैंने बोला था ना, इसको मैं दे भी दूंगा तो भोग नहीं कर पाएगा। आपको अगर भगवान दे भी देंगे ना, मान लीजिए आपको भोग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको मैंने 1 किलो गुलाब जामुन दिया, अगर नहीं किस्मत में भोग है ना तो गिर जाएगा, वो कुत्ता चाट जाएगा, आप नहीं खा पाओगे। देख लेना कभी भी। आपके भाग्य में है तो व्यक्ति फोन करके 56 भोग बोलेगा, यार मैंने अपने लिए बनाया था लेकिन मैं सोचा तेरे को बुला दूं। होता है ना ऐसा? आपकी किस्मत में अगर भूखा रहना लिखा है, पति ने 56 भोग बनाया, थोड़ा सा झगड़ा चालू होगा, है ना?
तेरे मायके वाले तो अरे मायके वालों के बारे में ऐसा बोल दिया है ना, अरे तुम्हारे घर वाले से ऐसा मन खिन्न हो जाएगा, तुम्हारा 56 भोग गया तेल में, है ना, हमको नहीं खाना, भूखे सो जाएंगे दोनों करबट बदल के, सुबह फिर वही खाएंगे क्योंकि रात को नहीं था, है ना, या फेंक देंगे। पति को बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हारा 56 भोग होता है, ऐसे घर घर की कहानी है ना, होता कि नहीं होता। छोटी सी बात पे चिंगारी लगेगी, है ना, चिंगारी में छोटी होती है ना। जो मैरिड नहीं है उनको नहीं पता है ना, जो मैरिड है वो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे प्रभु जी आपको कैसे पता है ना। तो ये सबकी कहानी। तो क्या होता है, भोग भोग किस्मत में लिखा जाता है। आपकी किस्मत, आप 2 नंबर का काम करके आप कुछ भी कर लो, वो पैसा बैंक में सड़ता रहेगा, आप भोग नहीं कर पाओगे उसमें, आपको रोग हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, है ना, ऐसा है। तो क्या करना चाहिए, जितना भगवान ने लिख दिया है ना वो अपने आप आएगा। इसका मतलब नहीं आप घर पे सो जाइए चद्दर, प्रभु जी ने बोला है तो पत्नी हमारे पास झगड़ा करेगी आके, अपने आप गीता में ऐसा पढ़ाते हो, ये उठते ही नहीं है, बोलते हैं प्रभु जी ने बोला है सब आ जाएगा, है? तो गीता आपका बंद करा देगी। आ कैसे जाएगा, वो आएगा। देखिए हर आदमी को जो रहता है ना उसका एक मंजिल होती है। अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने गए, है ना, पायलट बनने के उनको रिजेक्ट कर दिया, वो इतना रोए इतना रोए इतना रोए, आत्महत्या करने ऋषिकेश चले गए। उधर सुना है गंगा जी बहती है, ऋषिकेश में मर जाएंगे जाके। तो उधर एक साधु बैठा था, साधु ने बोला इधर आओ, लड़का था तभी वो ऐसा, है ना, तो बोले इधर आओ, क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स में हमारा सपना था, हमको फेल कर दिया, अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। तो बोले भगवान ने तुमको एक ऐसे काम के लिए चुना है ना, पायलट बन जाते, पायलट को कौन जानता है, तुमको पूरा संसार जानेगा, जाओ वापस। बोले ऐसा है, बोले हाँ तुमको भगवान ने ऐसे काम के लिए चुना है, जाओ। वो आया, फिर अब्दुल कलाम बने। पायलट होते तो कितने पायलटों को आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो ये सब भगवान ने आपको चुना है। हम क्या करते हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। आप यूनिक है, भगवान ने आपको चुना है तो क्या करना है, कुछ उद्देश्य है। अब जरूरी नहीं कि आप फेमस या आप अंबानी बनोगे, आपके जीवन में कुछ तो कार्य आपको करना है, उसके लिए आप हो। भले किसी के जीवन में आपको टच करना है, उस व्यक्ति के लिए आपका जन्म हुआ है या आपको हुआ है, आप यहाँ आए हो किसी जो व्यक्ति के जीवन में, तो आपका कोई रोल है उसमें। तो हर व्यक्ति, ऐसा जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना, सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन बनेगा, है, सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो हो सकता है ऐसा संसार में। आपके घर में आप सोचते हैं प्रभु जी कचरे वाला आया गंदा, 4 दिन नहीं आए तो आपका बिल्डिंग पूरा कचरा हो जाएगी, है, होगा कि नहीं होगा। सब आदमी का वैल्यू है, ड्राइवर जो भी है, हम जिसको निकृष्ट काम समझते हैं, अब सभी कोई काम निकृष्ट नहीं होता। अगर वो एक दिन नहीं आए ना तो आपको, है ना, हालत खराब हो जाएगा आपका। हर आदमी का एक रोल है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, बात अलग है ना। एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सन, हर आदमी यूनिक है कि नहीं, उसकी विचारधारा सब। तो हमको रिलेशनशिप अगर आपको कोई भी मेंटेन करना है ना, लोगों को एज इट इज स्वीकार करिए, प्रेम दीजिए उनको, है ना, है ना। आप लोग क्यों आते हैं इधर, मैं एक मैसेज डालता हूँ लेकिन आ जाते क्यों, अरे प्रभु जी हम लोगों को एज इट इज स्वीकार करो। किसी बेचारा परेशान है, उसको आप यहाँ पे भी परेशानी दोगे तो वो आएगा, है ना। उनको प्रेम दो, उनको स्वीकार करो, बड़ा दिल रखो, ब्रॉड माइंडेड होइए, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ अब छोटा बच्चा है ही कर रहा है, लेकिन आप ब्रॉड माइंडेड है ना, नहीं आएगा, बड़ा होगा ना समझेगा, तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। हाँ अगर आपको डीलिंग्स में प्रॉब्लम है तो डील मत करिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। एक बार एक पिताजी थे, तो पिताजी अपने बच्चे को टेबल सिखा रहे थे। टेबल समझते हैं, क्या बोलते हैं, पहाड़ा, पहाड़ा ना, है ना। तो सिखा रहे थे, बेटा 8 8 जार 59, वेरी गुड, एक लड्डू है। बेटा 7 7 जार 51, वेरी गुड, एक लड्डू है। तो एक पास में एक व्यक्ति बैठा था, बोलता है अरे 8 8 जार 64 होता है, ये 59 बोल रहा है, आपने इसको लड्डू दे दिया। 7 7 जार 49 होता है, ये 51 बोला, आपने लड्डू दे दिया। बोले ऐसा क्यों, बोला कल मैंने पूछा था 8 8 जार 64, 80 बोल रहा था, आज कितना पास में आ गया ना, है ना, है ना। कल पूछा था 7 7 जार तो बोलता है 90, आज 51 पे आया ना, तो आ रहा है पास में। तो मैं इसको एनकरेज कर रहा हूँ, पास में एक दिन सही भी बोलेगा, है ना। तो ऐसा होता है, आप उसमें पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड्डू दीजिए, बट उसमें बैक ऑफ द माइंड हमको कभी भी होश नहीं हारनी चाहिए। हमको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति है ना, आ रहा है ना, लाइन पे आएगा, है ना। तो एक बार एक साधु था, वो किसी घर में भिक्षा मांगने गया, तो पत्नी जो थी बहुत गुस्से में थी, पति से झगड़ा हो गया, बेबी के ऑफिस गया था, तो पत्नी बहुत गुस्से में थी। तो पत्नी बोलती है, बाहर साधु बोलता है, देवी भिक्षा दे दो।
देवी को बहुत गुस्सा आया है, तो कुछ बोली नहीं। फिर बोलता देवी परेशान कर दिया। सब साधुओं को पता है, आपको गांव में आते तो छोड़ते ही नहीं है ना, देवी देवी करते रहेंगे बाहर से। उसको बहुत गुस्सा आया, वो गई, उसने चूल्हे की राख थी, सारी राख जो थी साधु ने ऐसे कि सारी अंदर डाल दी। बोले थैंक यू, है ना। तो देवी बोलती है थैंक यू क्यों कर रहा है ना, आप थैंक यू क्यों किए? बोले बिकॉज टुडे यू आर गिविंग मी ऐश, वन डे यू विल गिव मी कैश। है ना, आज आपने मुझे राख दी है, एक दिन आप मुझे कैश भी दोगे। क्यों? क्योंकि आपने देने की आदत डाली ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो दोगे। तो वो उसमें पॉजिटिव देखा उसने। पहले कुछ भी नहीं देते थे आप, इस बार आपने ऐश दिया है तो वन डे यू विल गिव मी कैश, है ना। तो ऐसा रहता है, हमको देखना चाहिए वो व्यक्ति इंप्रूव कर रहा है। देखिए हर व्यक्ति ऐसा नहीं रहता। आप देखो 5 साल पहले जब कोई रिश्तेदार था, उसमें मैच्योरिटी भी आई होगी, हम क्या तुरंत हिम्मत आ रही है ऐसा रहने वाला है? ऐसा नहीं होता, व्यक्ति सुधरता है। हमको होप नहीं हारना चाहिए। अपने बच्चों पे भी हमको प्रयास करना बंद नहीं करना चाहिए। आपने प्रयास करना बंद कर दिया तो जितना आप वो कर रहे थे ना थोड़ा बहुत, वो भी बंद कर देंगे। संस्कार ऐसी चीज है, एक बार के बच्चे मतलब उनका स्वभाव है। आप बोलेंगे बेटा उधर मत जाना, तो आप सो जाएंगे तो उधर पक्का जाएगा, है ना। उधर उंगली मत डालना है तो उधर डालेगा उंगली, है ना, भले करंट लग जाए। वैसा स्वभाव रहता है मन का। तो हमको रिलेशनशिप अगर मेंटेन करना है लाइफ में, तो हमको लोगों को एज इट इज स्वीकार कर, और एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देना चाहिए। हम फोन किए, या हमारा फोन नहीं उठाया, इसकी इतनी क्या बोलते हैं जरूरत है, हमारा फोन नहीं उठाया, वो बेचारा ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट में क्या होता है ना, आप एक्सट्रीम जजमेंटल नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी चीज में। भले ही आपको लग रहा है वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की मजबूरी जाने बिना कभी मत आप किसी जजमेंट पे जाइए, क्योंकि हो सकता है जो दिखता है वैसा होता नहीं। अब रीजन जानिए, भले वो गलत कर रहा है फिर भी उससे बात करिए। एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करिए। ऐसा नहीं एज्यूम मत करिए, ठीक है हमने सोच लिया ये ऐसा ही है, ऐसा है, प्रभु जी या कोई भी किसी, हमने कल ऐसा देखा, ऐसा है क्या, वो भले ऐसा कर रहा होगा उसको शर्म आ जाएगी, बोलेगा नहीं। कम्युनिकेशन करिए। कम्युनिकेशन आज हमारे पास एक से एक साधन है कम्युनिकेशन का, लेकिन करते नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, अरे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास ही, उसका फोटो डालेंगे, है ना। किसको दिखा रहे हैं? अपना प्राइवेट लाइफ तो हम सारा दिखा रहे हैं, है ना। फेसबुक पे डाल देते हैं मनाली कुल्लू, फोटो खींचने में जिंदगी चली, उसमें जो गए हैं वो काम नहीं करेंगे, है ना। पूरा प्राइवेट लाइफ हम अपना दिखा रहे हैं। पिज्जा खा रहा हूँ आज, बर्गर खा रहा हूँ आज, फलाना आज ढिमकाना। तो हमारा लाइफ है कहाँ? प्राइवेट लाइफ है ये नहीं, है ना। फिर क्या है, फिर पहले लोगों के घर में चोरी हो जाती थी, फेसबुक पे स्टेटस डालते थे, हाँ ये घर पे नहीं है, 4 दिन वैसे डालते थे, इतनी से इतनी तारीख तक मैं अभी यहाँ हूँ, तो चोरी हो जाती थी, है ना। तो हम अपनी प्राइवेट लाइफ जो है क्या 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 करते हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं पूरा। तो कहाँ से रिलेशन रहेगा? पड़ोसी को पता है जिसकी पत्नी का बर्थडे है, वो विश करने आ रहा है, फिर हमको बुरा लग रहा है, तो हम भी तो डालेंगे स्टेटस, है ना। छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ये नहीं। तो छोटी छोटी चीजें जो है बहुत बड़ी चीजें हो जाती है बाद में जाकर, है ना। तो हमको क्या क्या करना चाहिए? आज हमने 2 चीज सीखा, बाकी आप कुछ मत सीखिए, चलेगा। आत्मा तो है ही हम लोग, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सहनशील। सहन करना ही पड़ेगा, ये आदत डाल लीजिए अपने जीवन में। धीरे 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 देखिए, पहले हम बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते थे, फिर धीरे धीरे जब हम अभी कमलेंदु प्रभु की उम्र में चले गए तो हमको अभी मैच्योरिटी आ गई है ना। हमको पता है भाई ठीक है, सहन करा क्यों आ रही है? एक्सपीरियंस। तो अगर हम सहन करते रहेंगे तो क्या होगा? हमको रेक्टिफाई भी करना है, ऐसा नहीं कि सहन ही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको 100% नहीं सोचना कि 100% ये चीज होगा, लेकिन हम बोलते रहेंगे तो होगा। अब बच्चे को बार बार टोकते रहोगे तो वो भले 100% नहीं सुधर रहा है, लेकिन वो सुधरता रहेगा 10, 20%, 30%। आप बोलना बंद कर देंगे तो बिल्कुल ही। सहन का मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए कुछ प्रयास मत करो। प्रयास करना है, तो जी बारिश आने वाली, आप बोले ना सहन करो, हम तंबू ही नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? ये सहनशीलता नहीं है, ये क्या है? ये मूर्खता है ना। तो इसमें भी फर्क है। कायरता, मूर्खता, सहनशीलता एक जैसी लगते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। भगवान बोल रहे हैं वो करिए, जो नहीं हाथ में उसको छोड़ दीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए कुछ चीजें। तो सहनशीलता का मतलब है जो हमारे हाथ में है वो करिए, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सब सहन करेंगे। फिर दूसरा हमने तीसरा सीखा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का अर्थ है संबंध, और संबंध दो तरफ से होता है। तो 2 तरफ से सहन भी होना चाहिए। एक तरफ से सहन होगा तो टूट जाएगा, दोनों तरफ से मैच्योरिटी होनी चाहिए। और ऐसे शास्त्र बोलता है, बुरा मत मानिएगा, पति को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए पत्नी से, पति को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, शास्त्र बोलता है। क्योंकि पति ब्रॉडर पिक्चर दे सकता है। पत्नी जो है अपना घर बार छोड़ के आई, उनको और भी टेंशन से रहता है बहुत सारा,
उनका नैरो तो नहीं होता है, लेकिन वो हो सकता है उस समय उनके मन में कुछ ऐसी दुविधा चल रही है जो आपको लगे, तो आपको ब्रॉड माइंडेड होकर फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा और भूल जाना चाहिए। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नया सूर्योदय होता है, हर दिन एक नई शुरुआत करिए। अगर रिलेशनशिप आपको रखना है तो संसार में अच्छे से जीना है, तो नहीं तो नहीं जी पाएंगे। आप झगड़ा जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, याद कर कुरेद के हैं फोन पे 2 घंटा, दूसरे को 2 घंटा, तो क्या होगा? तो रबड़ की तरह स्ट्रेच होता जाएगा। रबड़ की तरह चीजों को मत खींचिए, तो क्या होगा? फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करना सीखिए आपके लिए। क्षमा करके आप अपने मन का बोझ उतारते हैं, किसी दूसरे का नहीं। बहुत बोझ उतर जाएगा, जाने दो ना यार, क्या है, अपनी ईगो छोड़ दीजिए। देखिए कितना जीवन आसान हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, हम उनको छोड़ के क्या है, छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। लाइफ में ना एक से नहीं जम रहा है, मतलब पत्नी और पति को छोड़ के, हैं उसको मत छोड़िए। बाकी बाहर का कोई है तो क्यों टेंशन लेने का, और लोग हैं दुनिया में लगे हुए, उनसे रिलेशन बनाइए, है ना। मिट्टी क्यों खा रहे हो, कैडबरी ढूंढ लो, कैडबरी खाओ, है ना। तो ये चीज है, लाइफ बहुत बड़ी है, छोटा मत सोचिए। तो लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए तो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड सहनशीलता, ये चीज अगर आप अपने जीवन में, और लोगों का एज इट इज स्वीकार करो। लोगों को उनका नेचर है, कैरेक्टर देखो, है ना, ये कैरेक्टर है, इसमें एक अच्छा गुण है, अच्छे गुण देखिए सब में, है ना। अच्छे गुण देखते हैं कि नहीं? बॉस में एक अच्छा गुण है, हमको सैलरी देता है, बाकी तो सब दुर्गुण ही है। अच्छा गुण देख के जाते हैं कि नहीं, है ना। होता है कि नहीं? हमको पर्सनली मत लीजिए किसी भी चीज को, पर्सनल लेवल पे ना तो आप जाइए ना उसको आने दीजिए। पर्सनल मत लीजिए, चीजों को एड्रेस करिए, कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करिए, चीजों को डिस्कस करिए, आदमी को डिस्कस करिए। देखिए आप लाइफ में नेवर क्रिटिसाइज, आपको कोई चीज बोलना भी है तो उसको ऐसे प्रस्तुत करिए कि वो एक निंदा ना लगे, क्योंकि निंदा सबसे बुरा गुण है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? जो कचरा उठाने का काम करता है तो उसका वो कर्म के हिसाब से करते हैं। पिछले जन्म में कर्म रहेगा ना, उसने कचरा डाला होगा बहुत सारा, तो उठाना पड़ता है। वही जैसा ना मैं संगत जाता है, देखता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे लोग रहते हैं लोग वैसे रहना चाहिए, कभी चेंज नहीं करते। वो लोग चेंज नहीं करते हैं ना, ऐसे लोग के साथ मत रहो ना, वही तो मैं बोला है ना। आप उनके साथ आपको जो मतलब है उतना पूर्ण करिए, ज्यादा मत डिटेल में जाइए। पर्सनल लेवल पे एक दो ही आपके जीवन में, एक दो ही लोग रहेंगे जो पर्सनली, वो जान पहचान हो सकता है, मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता एक अलग चीज होती है। हम सबको फ्रेंड बोल देते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, फ्रेंड हो गया, उसका नाम भी पता नहीं है अपने को, है ना, फोटो भी असली लगाया कि नकली लगाया वो भी पता नहीं है ना, वो फ्रेंड कैसे हो सकता है? हमारी फ्रेंड की डेफिनेशन गलत है। पहले होती थी फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना, है। अब फ्रेंड जो हमारा लाइक कर दे हमारा फ्रेंड है, जो नहीं किया उसकी फिर जानी दुश्मन हो जाते हैं। हमारा फोटो लाइक नहीं किया था, अभी आने दो, हम भी नहीं करेंगे, हैं। तो ऐसी चीज है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री गौर नेताय शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो सबको भूख लग गई होगी, अभी एक माला करेंगे, टाइम है, रथ लेने जाना है, चलिए एक माला करते हैं। तो आज हम सब एक माला करेंगे, ठीक है। अब जा आप सकते नहीं हो तो प्रसाद अभी हुआ नहीं है ना, बैठना तो पड़ेगा। एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की। जिनके पास माला नहीं है वो आंखें बंद करेंगे, है ना। जिनके पास माला है वो माला पे करेंगे और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे। तो